जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, मन को प्रेम में मग्न जाना। फिर राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। अब आगे पढ़ते हैं हम। क्या कहा? हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी और राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिएगा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती भ्रम सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक भी जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराए, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। हे राम और लक्ष्मण, दोनों भाई श्रेष्ठ रूप हैं, क्षीर और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्हें युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौण वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए। ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटने को नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा ले चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा को जान गए। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल पढ़ेंगे आगे।